हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2021 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है और इसमें सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम मास मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव with vertical side walls of radius 20 centimeter. If the block takes 40 seconds to complete one round, the normal force by the side walls of the groove is। हमें चार ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं यह ग्रूव का डायग्राम है। ग्रूव एक नाले के शेप का होता है और राइट साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं यह सर्कुलर ग्रूव है। तो इसमें इसके इंटरनल जो इनर साइड का वॉल है उसके सहारे एक ब्लॉक को रखा गया है और ब्लॉक है वह इसको टच करते हुए, इंटरनल वॉल को टच करते हुए सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, यह सर्कुलर पाथ में ब्लॉक मूव कर रहा है ग्रूव के वॉल को टच करते हुए। तो जो ब्लॉक है उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा जो वॉल, चूंकि ब्लॉक वॉल के कांटेक्ट में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वॉल ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। एज ब्लॉक स्लाइड्स इन ए सर्कुलर ग्रूव, so the only horizontal force on it is the normal reaction from the inner side wall। तो इसको सेंटर की तरफ यह नॉर्मल फोर्स लगेगा और हमें दिया गया है, रेडियस दिया गया है, यह सर्कुलर जो ग्रूव है उसका रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यह 0.20 मीटर हो गया और मास हमें दिया गया है ब्लॉक का 200 ग्राम। तो इसको भी हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, यह हो जाएगा 0.20 केजी। और चूंकि यह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अगर हम इसका स्पीड निकालना चाहे जो ब्लॉक है उसका स्पीड कितना है, तो हमें टाइम पीरियड दिया गया है। नहीं, एक राउंड लगाने में इसको 40 सेकेंड लग रहा है ब्लॉक को। तो हम इसका अगर स्पीड निकालें तो हमें स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए और टाइम तो हमें दिया गया है। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो सर्कुलर ग्रूव है उसका जो सरकमफ्रेंस है वह डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यह भी हो जाएगा 2 पाई r बाई टी। तो सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 2 पाई और r का वैल्यू 0.2 मीटर है और 40 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 0.0314 मीटर पर सेकेंड। जो ब्लॉक का वेलोसिटी है वह हो जाएगा 0.0314 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द वॉल इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। जो फोर्सेस को हम पहले से जानते हैं उन्हीं में से कोई फोर्स होता है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इस पर जो अर्थ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगता है। उसी तरह हम एक स्ट्रिंग में पत्थर को बांधकर हम उसको सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराएंगे तो जो पत्थर पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वह जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसके कारण लगेगा। और इस केस में देख रहे हैं कि इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह कहाँ से मिल रहा है, नॉर्मल फोर्स के कारण मिल रहा है। तो नॉर्मल फोर्स इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो N इक्वल टू mv² बाई r। हम जानते हैं कि जो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वह होता है mv² बाई r। v वेलोसिटी हो गया, m मास हो गया और r रेडियस हो गया। तो
हम इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एम हमें मालूम है, भी हम लोगों ने निकाल लिया और आर का भी वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो एन इक्वल हो जाएगा 0.2 और भी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 0.0314, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन हो जाएगा 9.859 इंटू -4 पावर रेज टू 10, तो इस न्यूटन हो जाएगा। तो यह हमारा जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर